Last week, at the Lawrence Livermore National Laboratory in California, scientists at the National Ignition Facility achieved fusion ignition. Hello, aspirants. How is life treating you? I hope you all are doing good. Now, today we'll be discussing about the recent breakthrough in nuclear fusion technology and its relevance for the civil services exam. Nuclear fusion technology. Like, what is it and why should we be concerned about it? Now, recently world media में इससे related काफी articles publish हुए हैं. But before we get to the core of the topic, let's first know what is nuclear energy, how is it harnessed, and what are the challenges associated with it. So, देखो न्यूक्लियर एनर्जी प्राइमरली दो तरह से जनरेट करी जाती है. फर्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड सेकंड इज न्यूक्लियर फिजन. देखो सिंपल शब्दों में फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना. न्यूक्लियर फिजन में एक एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में दो एटम के न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है. नाउ दोनों प्रोसेसेस में जो एक प्राइमरीली मेन डिफरेंस है दैट इज द एनर्जी फैक्टर. लाइक न्यूक्लियर फिजन के केस में यू नीड अ हाई स्पीड पार्टिकल टू कोलाइड विद द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियर फ्यूजन में देर इज नो सच थिंग लाइक हाई स्पीड पार्टिकल टू इनिशिएट द रिएक्शन. इनफैक्ट न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं जिनकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट होती है, इट इज प्रेशर और टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल सन के केस में देर इज सो मच ग्रेविटेशनल पुल दैट द हाइड्रोजन एटम्स आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम एंड प्रोड्यूस एनर्जी एज अ रिजल्ट. नाउ देखो इतना प्रेशर अर्थ पे क्रिएट करना इज नॉट पॉसिबल, इसलिए साइंटिस्ट ऑप्ट फॉर टेम्परेचर और हीट टू इनिशिएट द रिएक्शन. सो ड्यू टू हाई टेम्परेचर in the lab, two atoms are joined together to make another atom and in this process there is energy released. Now, जो एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये आ गया समझ में, बट इस इवेंट को ब्रेक थ्रू क्यों कहा जा रहा है? Why is it being hailed as a breakthrough? सो देखिए हाई टेम्परेचर अचीव करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है एंड अब तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनमें इनपुट एनर्जी वाज ऑलवेज स्लाइटली इक्वल टू द आउटपुट एनर्जी. सो प्रैक्टिकली कुछ खास एनर्जी गेन नहीं था. लेकिन यूएससी की लैब ने इस बार नेट गेन के साथ एक्सपेरिमेंट किया है. इनफैक्ट गेन फैक्टर इज 1.67. इनपुट से 67% ज्यादा आउटपुट एनर्जी मिली, इसलिए इट इज बीइंग हेल्ड एज अ ब्रेक थ्रू एंड वर्ल्ड मीडिया में इससे रिलेटेड काफी आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं. सो एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन से काम चल रहा है तो व्हाई टू गो फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन? देखिए इसके बेसिक दो रीजन है. पहला, न्यूक्लियर फ्यूजन से न्यूक्लियर फिजन के मुकाबले कई गुना ज्यादा एनर्जी क्रिएट करी जा सकती है. सेकंड, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाय प्रोडक्ट में हीलियम गैस जनरेट होती है, जबकि न्यूक्लियर फिजन के बाय प्रोडक्ट एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जिसे डिस्पोज करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी नहीं है. यूएसए ने 1952 में फर्स्ट फ्यूजन बॉम्ब एक्सप्लोड करके पहला एक्सपेरिमेंट किया था. लेकिन एक बॉम्ब को एक्सप्लोड करना एक अलग चीज और एक स्टेबल कंट्रोल्ड रिएक्शन जो एक पावर प्लांट को चला सके ये थोड़ा मुश्किल होता है. ऑल्सो जो पूरा प्रोसेस है एटम्स को साथ में फ्यूज करने का, इट टेक्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे लैब के बाहर क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए आज से पहले तक के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन द रिएक्शन इटसेल्फ क्रिएटेड. इसका मतलब है कि आउटपुट जो था वो इनपुट के ही बराबर था और कभी कभी इनपुट से भी कम था. सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं इस रिएक्शन में जो कि पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकते. ग्लोबल एफर्ट्स इस डायरेक्शन में काफी कंसिस्टेंट हैं. वन एग्जाम्पल इज ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर. ये एक कोएलिशन है 35 गवर्नमेंट्स का जिसमें मेन कंट्रीज हैं चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान. स्टिल देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज
सो फ्यूजन एनर्जी में सबसे बड़ा चैलेंज है ऐसे सिस्टम क्रिएट करना जो एफिशिएंटली नेट गेन के साथ एनर्जी प्रोवाइड कर सके। सेकंड बिगेस्ट चैलेंज इज टू मेक इट अफोर्डेबल। लाइक इस एक्सपेरिमेंट में अब तक की बनी सबसे ज्यादा पावरफुल लेजर्स यूज की गई थी जो कि अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है इजीली पावर प्लांट्स के लिए। सो द अनदर क्वेश्चन दैट कम्स इनटू माइंड इज, फिर इस एक्सपेरिमेंट का क्या फायदा है? हु विल बेनिफिट फ्रॉम इट द मोस्ट? एक लॉजिकल आंसर है कि सिंस इट इज क्रिएटेड और इन्वेंटेड बाय यूएसए, सो इट विल बी फर्स्ट यूज्ड बाय यूएसए इंजीनियर्स हु आर इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग द यूएस न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉकपाइल। एंड एज ऑलवेज डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच टेक्निकल डिवाइड की वजह से इट विल स्टिल बी अ डिस्टेंट ड्रीम for many countries to have a clean source energy technology like this. So, after all, we are Indians and we are preparing for our exam. What is India doing about this? So, let me tell you, India is also quite advanced in field of nuclear fusion energy. India सन 2005 से ITR का मेंबर है और अहमदाबाद में सिचुएटेड इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इंडिया की तरफ से लीड इंस्टीट्यूशन है जो कि इस ग्लोबल इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑल्सो इंडिया ने 20,000 करोड़ रुपीस प्लेज किए हैं इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में, जिसकी वजह से जो भी टेक्नोलॉजी क्रिएट होगी इंडिया को उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे सो दैट इंडिया कैन डेवलप न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी रिएक्टर्स इन एक्सचेंज। Let's see how the world moves on the path of clean energy reactors and how developed nations help developing nations develop their own clean energy sources. Okay, on that note, let me wrap this topic for now. Also, since this is a new initiative, I would like to know your feedback and, in your opinion, what can India do to grow more in the field of clean energies? So, take care until next time.